लास्ट हमारे पास ब्लॉकचेन का है जी, एप्लीकेशंस क्या है। ब्लॉकचेन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट helps keep information safe and secure. It's like the digital notebook that everyone can see. हर कोई देख सकता है but no one can change, लेकिन कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। Let's explore how it is used in the real world. ये किस तरीके से रियल वर्ल्ड के अंदर कैसे आएगी, कैसे इन्वॉल्व होगी। सप्लायर मैन्युफैक्चरर, ये फैब्रिकेटर, और इसके बाद जो है वो इंटरमीडिएटरी, रिटेलर, और ये मतलब कि एक साइकिल है ट्रैकिंग द ओरिजिन ऑफ द चॉकलेट यूजिंग द ब्लॉकचेन। मतलब कि ओरिजिन मालूम करने का कि चॉकलेट की जो है वो सप्लाई चेन कहां पर है, तो इसकी एक डायग्राम आपको ये दिखाई गई है। इसको मजीद हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले हम ये रीडिंग कर लें। ट्रैकिंग द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफर्स अ ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर मेथड टू ट्रैक द ओरिजिन एंड जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट कहां से बनना स्टार्ट हुई थी, कोई भी प्रोडक्ट, उसका ओरिजिन क्या था, थ्रू वेरियस स्टेजेस। हम मुख्तलिफ स्टेजेस को इस्तेमाल करके ट्रैक करेंगे कि भाई कोई भी प्रोडक्ट कहां से बनना शुरू हुई थी, ऑफ दैट सप्लाई चेन, उस सप्लाई चेन की। बाय रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। हर एक ट्रांजैक्शन को लेजर के ऊपर रिकॉर्ड करना जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होगा। ब्लॉकचेन इंश्योर्स दैट ईच स्टेप from the raw material supplied to the final customer is traceable and immutable। तो फिर इससे क्या करेगा कि कहां से चला था और किसके पास प्रोडक्ट पहुंची। फॉर एग्जांपल एक बिस्किट है, वो कहां से बना है और हम उसको कैसे खाते हैं। पहले वो फैक्ट्री में बना, फिर उसको किसी और ने टेक किया, फिर किसी और ने टेक किया, फिर शॉप वाले ने टेक किया, और फिर हमने उससे परचेज किया। तो इतने बीच में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि कहां से बनी थी। या ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर एक बिस्किट है वो अपनी ओरिजिनल कंपनी से बना या नहीं बना, मतलब कि 2 नंबर जो बीच में चीजें आ गई, प्रोडक्ट जो है वो की कॉपीज बननी शुरू हो गई, पेप्सी की कॉपी बनना शुरू हो गई, किसी जो है वो मिचेल टॉफी की जो है वो कॉपी बनना शुरू हो गई। इसी तरीके से और भी हर प्रोडक्ट की जो कॉपी बनना शुरू हो जाती है उसको बीच में जो है वो खत्म किया जाएगा इस वजह से, ताकि हम ओरिजिनल ट्रैकिंग सिस्टम, ये यानी कि ये डायग्राम क्या है कि भाई ये चीज कहां से बनी है, ओरिजिनल कंपनी से बनी है या उसकी कॉपी कंपनी से बनी है, या किसी ने सिर्फ अपना टैग ऊपर इस्तेमाल कर दिया उस कंपनी का और बीच में प्रोडक्ट अपनी डाल दी है। तो इस सिस्टम से हम इन चीजों को जो है वो काफी ज्यादा सिक्योर कर लेंगे। इन फिगर, ये फिगर क्या जाहिर कर रही है, the connection between the different entities in the supply chain are illustrated. The blockchain record interactions between suppliers, manufacturers, fabricators, intermediaries and retailers and customers. तो ये एक ब्लॉकचेन यानी कि हर एक को पता होगा ये सप्लायर मैन है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये फैब्रिकेटर है, ये इंटरमीडिएरी है, ये रिटेलर्स हैं और ये कस्टमर्स हैं जो कि एट द एंड खा रहे हैं। मतलब कि सप्लाई से लेकर एंड तक सब चीजें जो है वो मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडेबल होंगी, हर एक को पता चल रही होंगी। कस्टमर भी चूंकि इस ब्लॉकचेन का हिस्सा है, लिहाजा कस्टमर को भी पता चल रहा होगा कि ये कहां से शुरू हुई थी बात, उनका मैन्युफैक्चरर कौन है, उनके फैब्रिकेटर कौन है, उनकी इंटरमीडिएरी कौन है, उनके रिटेलर्स कौन है, हम किससे ले रहे हैं। ये सारी चीजें हर एक को जो है वो अंडरस्टैंड होंगी। Each transaction is securely logged onto the blockchain, making it possible to track the journey of the product. हर एक को पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट की जर्नी क्या है, कहां से शुरू हुई थी, फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द एंड, और एंड कस्टमर इसके कौन है। ये सारी चीजें जो है वो, ये सबसे पहले फायदा हो गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रैकिंग ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो फ्रॉड और 2 नंबर की चीजें और कॉपी चीजें और इस तरह की सारी चीजें जो है वो यहां पर खत्म हो जाएंगी। फिर ब्लॉकचेन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कैसे इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बैंक को हम बीच में से खत्म कर देंगे, हम डायरेक्ट ट्रांजैक्ट करेंगे, तो लिहाजा जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ये ब्लॉकचेन बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विस यूज ब्लॉकचेन टू मेक ट्रांजैक्शन फास्टर एंड सेफर। फॉर एग्जांपल सेंडिंग मनी अब्रॉड कैन बी स्लो एंड एक्सपेंसिव। हमें पता है कि अगर हमने किसी को बाहर कोई पैसे वगैरह भेजने हो तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें मनी चेंज करवानी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है वो हम एक्सचेंज करते हैं, जितनी भी हमारे पास रुपीज होती है या कोई भी हमारे पास समझ लें कि करेंसी होती है, उसको हम चेंज करते हैं, दूसरी करेंसी के अंदर जो है वो बदलते हैं। ब्लॉकचेन मेक इट क्विकर एंड चीपर। ब्लॉकचेन इसको क्या कर देगा, तेज कर देगा, क्विकर कर देगा एंड चीपर, और उसको बहुत ज्यादा सस्ता कर देगा।
ठीक है जी। ये एक डायग्राम आपको नजर आ रही है कि ये हमारे पास एक यूजर है और ये हमारे पास जो यूजर्स को ऑथेंटिकेट करते हैं कि भाई तुम ब्लॉकचेन का हिस्सा हो, वो मतलब कि अपनी रिक्वेस्ट वगैरह करेगा इससे और ऑथेंटिसिटी करेगा, यूजर बिल्कुल ओके हो जाएगा। देन हमारे पास क्या होगा कि ये यूजर जो है वो यहां पर रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसकी जो एक ये कंपनी है जो कि उसको लुकअप कर रही है इन सबको कि बिल्कुल एग्जैक्ट पर्सन ही इसी सिस्टम का हिस्सा है या कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन तो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और फिर इसको वेरीफाई कर देगा। ठीक है जी। और इस तरीके से हम जो है वो अपनी चीजें, ये लेन देन जो है वो आइडेंटिटी हब से लेन देन जो है वो कर सकते हैं। समझ आ गई बात। ये चीजें जो है वो फाइनेंशियल, अभी चूंकि ये पूरी तरह से सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया, ये आने वाले वक्त के अंदर बैंक को इन्वॉल्व किए बगैर जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस वक्त इसकी अहमियत और ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर पर डेटा सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन, यानी कि सबसे ज्यादा इश्यूज तो हमारे डेटा के ऊपर होंगे ना, कि डेटा किस तरीके से हमारे पास जो है वो बच सकता है, डेटा को सिक्योर कैसे किया जा सकता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। डेटा सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन इंश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द ब्लॉकचेन इज प्रोटेक्टेड। जितनी भी ब्लॉकचेन के अंदर इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोटेक्टेड होगी फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, टेम्परिंग और लॉस। ना उसको कोई बदल सकता है, ना उसकी कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो सकती है, ना उसका कोई जो है वो खराब कर सकता है। To explain this in the simple terms, let's use an example that relate to something we encounter daily sending letter through the mail। वो कहता है हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिस तरीके से हम एक मेल के जरिए से कोई लेटर सेंड करते हैं। एग्जांपल, सेंडिंग अ सिक्योर लेटर, किस तरीके से हम इसको करेंगे। इमेजिन यू वांट टू सेंड अ लेटर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू अ फ्रेंड। आप अपने किसी दोस्त को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे हैं एक लेटर के जरिए से। यू वांट टू मेक श्योर दैट नो वन एल्स कैन रीड और चेंज। आप इस बात की इंश्योरिटी करना चाहते हैं कि कोई भी इस लेटर को रीड करे ना चेंज करे व्हाइल इट्स बीइंग डिलीवर्ड, जब इसको डिलीवर किया जाए। तो सीलिंग द लेटर, सबसे पहले क्या होगा, लेटर को सील करते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंक्रिप्शन, कि हम उस जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम क्या करेंगे, इंक्रिप्ट करेंगे, उसको लॉक करेंगे, उसको सील करेंगे। जिस तरीके से अगर हमने कोई बोर्ड ने कोई डाक सेंड करनी हो तो अपनी एक सीलिंग इन्वेल्प लगाता है। जिस तरीके से पेपर वगैरह सेंड होते हैं बोर्ड को, कोई एग्जामिनर प्रैक्टिकल वाला वो सीलिंग करता है, इन्वेल्प के ऊपर सील लगाता है ताकि कोई इसको जो है वो तोड़ ना सके, खत्म ना कर सके। बिफोर सेंडिंग द लेटर, लेटर को भेजने से पहले यू प्लेस इन द स्पेशल इन्वेल्प, आप उसको एक स्पेशल इन्वेल्प में डालेंगे दैट कैन ओनली बी ओपन्ड बाय योर फ्रेंड, जो कि कौन खोल सकता होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका दोस्त ही खोल सकता होगा। दिस इज लाइक इंक्रिप्शन इन ब्लॉकचेन। ये चीज क्या कहलाती है ब्लॉकचेन के अंदर, इसको इंक्रिप्शन कहेंगे। वेयर द डेटा इज टर्न्ड इनटू द कोड, जहां पर डेटा किसमें कर दिया जाएगा, कोड के अंदर भेज दिया जाएगा। इंक्रिप्शन क्या होती है, डेटा को कोड के अंदर कन्वर्ट कर देना। that only the intended recipient or those who write key can understand। वो कौन अंडरस्टैंड कर सकता है, जिनके पास उस जो है वो कोड की कॉपी होगी, जो उसको इंक्रिप्ट को डिक्रिप्ट कर सकते होंगे, और कोई भी पर्सन जो है वो उसको नहीं देख सकता होगा। जैसे कि ये फिगर 6.5 में दिखाया जा रहा है कि यानी कि आप समझ लें कि डेटा को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंक्रिप्शन करते हैं। वो डेटा सारा सील हो जाता है, पैक हो जाता है, उसको कोई भी देख नहीं सकता, आम पर्सन या आम कोई भी पर्सन नहीं देख सकेगा। उसको भी हम क्या करेंगे, उसको डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट से क्या मराद है, फॉर एग्जांपल यानी कि ये चाबी हमने, इंक्रिप्शन वाली चाबी हमने इस पर्सन को दी जो इसको डिक्रिप्ट कर सकेगा। जब कोड हमने इस इंक्रिप्शन का इस डिक्रिप्शन वाले पर्सन को दिया, हम अपने फ्रेंड को कहेंगे भाई ये कोड है, इस कोड को अगर लगाओगे तुम्हारा डेटा जो है वो खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आजकल बैंक अगर किसी भी पर्सन को कोई भेजती है, जो हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, वो जो भेजती है ना, तो वो एक कोड भी साथ सेंड करती है ताकि कोई और पर्सन ना देख सके। मेल जब करते हैं तो वो अपना एक कोड सेंड करते हैं, कोई और दुनिया के अंदर उस जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को, जो लेजर होता है, उसको नहीं दे सकता जब तक वो कोड नहीं लगा सकते। तो हम उसका कोड लगाते हैं तो वो फिर जो है वो हमारे पास ओपन होती है। तो यही जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन है लॉक कर देना, और डिक्रिप्शन है उस लॉक को किसी भी कोड के जरिए से, किसी की के जरिए से उसको खोल देना। उसके बाद साइनिंग द लेटर, डिजिटल सिग्नेचर। यू देन साइन द एनवेलप विद योर यूनिक सिग्नेचर। आप उस इंक्रिप्शन वाले लेटर को एक सिग्नेचर देंगे, एक साइन करेंगे। दिस सिग्नेचर इज नॉन टू योर फ्रेंड
और वो सिग्नेचर कौन जानता होगा? आपका अगला दोस्त जिसको आप भेजना चाह रहे हैं उसको पता होगा कि मेरे दोस्त के ये साइन है और यही साइन होने चाहिए, तो वो उसको जानता होगा। दे कैन बी श्योर दैट द लेटर केम फ्रॉम यू, जिससे इस बात की इंश्योरिटी होगी कि लेटर सिर्फ मेरे ही दोस्त की तरफ से आया है एंड हैज नॉट बीन अल्टर्ड, और उसको बदला नहीं गया। इन ब्लॉकचेन दिस इज कॉल्ड द डिजिटल सिग्नेचर। इसको क्या बोलेंगे? डिजिटल सिग्नेचर बोलेंगे। आजकल डिजिटल सिग्नेचर हर जगह पर इस्तेमाल होना जो है वो शुरू हो गए हैं, चेक के ऊपर और जितनी भी हमारे डिजिटल सिस्टम है उन सब के अंदर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल होते हैं, विच इंश्योर दैट द डेटा कम्स फ्रॉम द लेजिटिमेट सोर्स, ताकि ओरिजिनल सोर्स से डेटा आया है एंड हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विद, और उसको नहीं बदला गया किसी भी सूरत में। तो ये एक एग्जांपल इंडिकेट कर रही है कि किस तरीके से डेटा की सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी कैलिज को हम अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इस्तेमाल होती है। ये क्रिप्टो करेंसी और इंक्रिप्शन दोनों डिफरेंट वर्ड है, इनको आपने बीच में मर्ज नहीं कर देना। क्रिप्टो करेंसी है डिजिटल करेंसी और इंक्रिप्शन है डेटा को लॉक कर देना, सील कर देना इनवेलप के अंदर, ये इंक्रिप्शन होती है। सेंडिंग द लेटर थ्रू द ट्रस्टेड पर्सन, फिर हम एक ट्रस्टेड सिस्टम के थ्रू, ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू उन लेटर्स को सेंड करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट एनी मेल सर्विस। हम ये जो बीच में टीसीएस इस्तेमाल करते हैं, कोई कोरियर इस्तेमाल करते हैं या कुछ इस तरह की सर्विसेज को यूज करते हैं कोई भी चीज भेजने के लिए, हम इनको नहीं यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? यू यूज अ ट्रस्टेड एंड सिक्योर डिलीवरी सर्विसेज वेयर एवरी स्टेप ऑफ द डिलीवरी इज रिकॉर्डेड। यहां पर डिलीवरी का हर स्टेप रिकॉर्ड होगा। इफ एनीवन ट्राइज टू चेंज द रूट, अगर कोई भी उस रूट को बदलने की कोशिश करेगा, आर टेम्पर्ड विद द लेटर, द सिस्टम विल डिटेक्ट इट, सिस्टम उसको फौरन डिटेक्ट करेगा एंड अटेम्प्ट टू विल बी रिजेक्टेड, और उसके अटेम्प्ट को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। दिस इज सिमिलर टू द ब्लॉकचेन नेटवर्क where each piece of data is recorded in the block। ये बिल्कुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात आ गई कि जहां पर आप डेटा का रिकॉर्ड ब्लॉक के ऊपर रख रहे हैं और कोई भी उसको नहीं बदल सकता। एंड एनी चेंज दिस ब्लॉक विल बी नोटिस्ड, और अगर कोई भी चेंज करने की कोशिश करेगा फौरन सबको पता चल जाएगा कि यार इलीगलिटी इस्तेमाल हो रही है या रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है या प्रोटोकॉल्स को तोड़ा जा रहा है, तो फिर डेटा इस तरीके से सेंड किया जाएगा ट्रस्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू। मल्टीपल कॉपीज ऑफ लेटर, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम तो है नहीं, किसी एक पर्सन के पास तो है नहीं, हर कॉपी सबके पास जा रही है। टू मेक श्योर द लेटर इज नॉट लॉस्ट, यू सेंड कॉपीज ऑफ इट थ्रू द डिफरेंट ट्रस्टेड डिलीवरी सर्विसेज टू मल्टीपल लोकेशंस। तो आप एक ही कॉपी को डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर सेट कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज भेज सकते हैं। इवन इफ वन लेटर इज लॉस्ट, अगर एक लेटर गुम भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है, अदर्स विल रीच सेफली, बाकी सारे तो सेफली रीच हो सकते हैं, उनमें से कोई एक तो सही होगा ना। इन ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन के अंदर दिस इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हम क्या देते हैं कि भाई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज मीन हर एक अथॉरिटी है, एक क्वालिटी है, हर एक की अपनी क्वालिटी है, किसी की प्रायोरिटी नहीं है। वेयर द डेटा स्टोर्ड अक्रॉस द मल्टीपल कंप्यूटर, क्योंकि हम मल्टीपल कंप्यूटर के ऊपर डेटा को स्टोर करेंगे जिनको हम नोड हमने नाम दिया था। So even one is compromised, अगर एक बंदा खराब भी बीच में हो गया या उसने कंप्रोमाइज कर लिया, द डेटा रिमेन सेफ, तो बाकियों के पास तो डेटा जो है वो सेफ रह सकता है। तो इसकी क्लास एक्टिविटी बताई गई है। इमेजिन यू हैव अ सीक्रेट कोड, आपके पास अगर सीक्रेट कोड, राइट अ मैसेज टू फ्रेंड यूजिंग योर कोड एंड सी इफ दे कैन डिकोड इट। आप अपने किसी भी फ्रेंड को मैसेज भेजें, राइट अ मैसेज टू अ फ्रेंड, एक मैसेज लिखें अपने फ्रेंड को यूजिंग योर कोड, अपना कोड इस्तेमाल करते हुए, एंड सी इफ दे कैन डिकोड इट, अगर वो इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम क्लास के अंदर भी इसकी एक एग्जांपल जो है वो कर सकते हैं, जिस तरीके से हम यहां पर लिखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं कि हमने ये हम लिखते हैं a इज इक्वल टू, यानी कि सारे जितने भी हमारे पास हैं a इज इक्वल टू, या लेट से हम एक एक्सेल की शीट बनाते हैं, उसके अंदर हम जल्दी ये काम कर सकते हैं। यहां पर हमें सारा लिखना पड़ेगा। ये देखिए जी, a b एंड c, ये मैंने जी जी तक लिख लिया, ए बी सी।
HIJKLMNOPQRSTUV एंड सी। अब मैंने इसको कोई कोड देना है, मैं इसको कोई कोड देना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ए को कोड देना चाह रहा हूं जी 10, ठीक है। मैंने इसको या एक नंबर दे दीजिए, हम इसको 1 कोड देना चाहते हैं। आप कोई भी कोड लगा सकते हैं, 1 2, ये देखिए जी, अब कोड हो जाएगा। ये जी हमने कोड कर दिया सबको। अब हमारा एक मैसेज है, मैसेज हमारे पास ये है कि मैं इसको मैसेज है हमारा, यू आर माई फ्रेंड, ये एक मैसेज है ये। अब इसका मैं इंक्रिप्शन कर रहा हूं, यानी कि इंक्रिप्शन के अंदर क्या होगा, y क्या होगा, y का कोड कितना है जी, y का कोड है 26। तो यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहले 26, उसके बाद o का कोड मेरे पास क्या है जी, o का कोड है 16, इसके बाद मैं लिखूंगा 16, उसके बाद u का कोड है 22, उसके बाद है जी स्पेस को मैं दे लेता हूं 0, यानी कि स्पेस का 0, फिर उसके बाद a का कोड 1, उसके बाद r का कोड मेरे पास है जी 19, उसके बाद e का कोड मेरे पास कितना है जी, e का कोड है जी 5, ठीक है। इसी तरीके से फिर स्पेस, यानी कि 0 जहां पर भी आएगी स्पेस, माई का कोड है 14, फिर उसके बाद जो है जी y का कोड है जी 26, फिर उसके बाद है f या स्पेस के बाद f का कोड है 6, उसके बाद है जी r का मेरे पास कोड है 19, उसके बाद i का कोड है 10 के बाद e का कोड हमारे पास 5, e के बाद n का कोड हमारे पास 15, और फिर इसके बाद d का कोड है जी 4। तो मैं अपना ये वाला जो नंबर है वो उस ये मतलब कि वो उसकी पावर में लिखा जाता है, हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये नंबर है मेरे पास, ये वाला, इस नंबर को मैं भेज दूंगा उसके ऊपर डेटा सेंड कर दूंगा। अब इस नंबर को तो ये रीड नहीं किया जा सकता ना, ये क्या लिखा हुआ है, कोई भी इसको रीड नहीं कर सकता। जब ये डेटा, ये वाला डेटा मैं अपने फ्रेंड को भेजूंगा, उसको मैं कहूंगा कि भाई ये मेरा कोड है, इस कोड के जरिए से मेरा मैसेज रीड कर लो, तो वो उस कोड के जरिए से आप उसको भेजेंगे, उस कोड के जरिए से वो उसका मैसेज जो है वो रीड कर लेगा। यानी कि वो देखेगा, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 26, यानी कि डॉट को खत्म कर दे, ये 26 है, 26 किसका कोड है y, यानी कि वो सबसे पहले नीचे y लिखेगा, फिर उसके बाद 16 देखेगा, o का कोड है उसके लिखेगा u, फिर उसके बाद 22 है, 22 देखेगा वो किसका कोड है u का, तो ये u कर देगा, YOU बन जाएगा, फिर 0 का स्पेस है, तो हम मतलब कि ये कोड जो है वो उसको क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि मैसेज क्या है, मेरी तरफ जो है वो u स्पेस डालेगा, r माई, उसको सारा कोड पता चलेगा, FRIND, उसको पता चलेगा कि ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम डेटा जो है वो अपने दोस्त को सेंड करते हैं। ये कोड हम बदल सकते हैं, हम इसको कुछ भी रख सकते हैं, हम इसको जो मर्जी रख लें। हम कहेंगे एज का नंबर ये रखना है तो रख सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 रखना है, मल्टीपल ऑफ 5 रखना है, मॉड रखना है, कुछ भी रखना है, डिविजिबल बाय 2 रखना है, एडिशन रखनी है, +3 के लिखना है, जो भी हम इंक्रिप्शन के मेथोडोलॉजीज, वो इंक्रिप्शन के मेथोडोलॉजी उनको हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो यहां तक जो है वो खत्म हुआ। ये है जी ब्लॉक टेक्नोलॉजी, जिसका जो है वो इस वक्त इस्तेमाल जो है वो होने जा रहा है। थैंक यू।